आज का शिरडी साईं संदेश। बड़े से बड़ा दुख, जख्म, सदमा इंसान सह लेता है क्योंकि उसके अपने साथ होते हैं। लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, अपने ही दर्द देते हैं, तो इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता। मालिक सब पर अपनी रहमत बनाए रखना सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, कर्म करने पड़ते हैं और जैसे कर्म होंगे वैसे ही प्राप्ति भी होगी। सृष्टि का ये ही चक्र है। संबंधों की सफलता के लिए संवेदना बहुत जरूरी है। संवेदना नहीं होगी तो सहनशीलता नहीं होगी, भरोसा नहीं होगा। अपने अहंकार को पहचान के त्याग कर दो उसका, तभी तुम संवेदनशील बन पाओगे। तभी तुम्हारा कर्म निस्वार्थ होगा, सेवा निस्वार्थ होगी। पाप का डर उन्हें होता है जिन्हें पुण्य का लोभ हो, लेकिन जो लोग अच्छे कर्म करते हैं बिना फल की चिंता किए, उन्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि जिनके कर्म अच्छे नहीं होते वो खुद तो ईश्वर से डरना भूल जाते हैं, लेकिन औरों को ईश्वर से डरने को कहते हैं। कौन कब कहाँ रहेगा, कौन कब कहाँ जाएगा, ये सब मालिक की मर्जी है। श्रद्धा और सबूरी रखो, सब भला होगा। कई बार लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि क्यों बार बार उनकी क्षमता पर संदेह किया जाता है, क्यों बार बार उनकी परीक्षा ली जाती है। क्यों पूछते हैं कि क्या यही मेरे भाग्य है जो बार बार मुझे अपनी सिद्धता को प्रमाणित करना पड़ता है। लोग सोचते हैं ये दुर्भाग्य है, मैं सोचता हूँ ये सौभाग्य है। कैसे? संदेह किसमें किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता पर, लोहे की नहीं। कसौटी पर बार बार उसे ही परखा जाता है, तांबे को नहीं। रतनकार के प्रहार हीरे को सहने पड़ते हैं, किसी कंकड़ को नहीं। इसलिए सोच सकारात्मक बनाइए। जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आए, मुस्कुराहट के साथ उसका सामना कीजिए, उस पर उत्तीर्ण होएं और फिर देखिए आपके भीतर का ये रत्न आपके जीवन को चमका देगा। संसार को ये भ्रांति है कि सब कुछ भाग्य से ही मिलता है, किंतु प्रारब्ध और भाग्य ये तो सबके लिए समान ही होते हैं। ये तो पाने वाले पर निर्भर करता है, उसकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है, महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है, स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो उसका क्या करता है। देखिए, प्रसाद जो है, प्रसाद सभी को दिया जाता है, किंतु विभोग किस प्रकार करना है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। आपको उदाहरण देता हूँ। चलिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों को मैंने एक एक माटी का ढेर दिया। उसका वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति उसके छोटे छोटे गोले बनाता है और आते जाते व्यक्तियों पर फेंक कर मारता है, हंसी ठिठोली करता है, उनके वस्त्र मैले करता है, उसे बड़ा आनंद आता है इसमें। और दूसरा व्यक्ति उस माटी के ढेर को अपने लिए झोपड़ी बनाता है। वो झोपड़ी धूप में, वर्षा में, तूफान में उसकी सुरक्षा करेगी। भाव, ये भाव बदलिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम में भी ये भाव महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम चाहे मित्र से हो, माता पिता से हो, भाई बहन से हो, पत्नी से हो, कोई भी हो, स्मरण रखिए कि ये भाव ही हैं जो आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा अच्छा वक्त चला गया है तो इस बात का दुख मत करो। याद रखो कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये चक्र है, समय का चक्र, जो हमेशा चलता रहता है। इसलिए इसलिए कभी भी बुरे समय से डरो मत, और जब अच्छा समय आए तो उसमें घमंड मत करो। अपने कर्तव्य को निभाते हुए ऊपर वाले का नाम लेकर इंसानियत की राह पर चलते रहो, चलते रहो। सबका मालिक एक है और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने हम सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। कभी मत भूलना कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। जब समय अच्छा ना हो तो ही धैर्य की असली ज़रूरत होती है, मन को शांत रखने की ज़रूरत होती है। और रही बात अपमान की, तो अपमान का डर तो वहाँ होता है जहाँ सम्मान की इच्छा हो, और जहाँ सम्मान की इच्छा ही नहीं है वहाँ अपमान का प्रश्न ही कहाँ उठता है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ लोगों के बीच झगड़ा कराए उससे हम सभी को हमेशा दूर रहना चाहिए। जो चीज़ मन में लालच पैदा करे वो चीज़ किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। खुद पर भरोसा रखो, एतबार रखो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ कर गुजरने की काबिलियत तुम में है तो तुम अपनी मंजिल को ज़रूर पालोगे।
और अगर अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। मैं असंभव को संभव नहीं करता, बल्कि तुम्हारी नज़र में जो असंभव लगता है मैं तो सिर्फ ये दिखाता हूँ कि ये संभव है, ताकि तुम अपने विचारों की सरहदों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सको। ये जीवन किस पर चलता है? धन पे, वैभव पे, श्वास पे? नहीं मेरे बच्चे, यह जीवन चलता है विश्वास पे। विश्वास स्वयं पर, विश्वास हमारे अपनों पर। किंतु जब यही विश्वास टूट जाता है तो मनुष्य का हृदय भी टूट जाता है। तत्पश्चात वो कुछ कर ही नहीं पाता। अब ऐसे में क्या करें? 3 कार्य हैं जो आपको करने हैं। पहला, प्रेम। जो आपसे प्रेम करते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, भूल जो भी हो क्षमा मांगने में कभी संकोच मत करिए। दूसरा है विश्वास। जो आपसे प्रेम करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास कभी भी मत तोड़ो। तीसरा है आस। जो आपसे प्रेम करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, उनकी आस आपसे जुड़ी है, उनसे कभी भी कुछ भी मत छुपाइए। ये 3 कार्य जीवन में अवश्य कीजिए और अपना जीवन प्रसन्न बनाइए। एक अकेली बूंद केवल बूंद कहलाती है, अन्य बूंदों में मिल जाए तो सागर कहलाती है। एक अकेला पन्ना पत्र पत्र कहलाता है, अन्य पत्रों से मिल जाए तो ग्रंथ कहलाता है। एक अकेला धागा अन्य धागों से मिल जाए तो वस्त्र बन जाते हैं। कई सारी ईंटें आके महल बन सकती है। सैनिक एक साथ आए तो एक सेना बनकर तैयार हो जाती है। ये है शक्ति संगठन की, ये है शक्ति एकता की। कोई वनस्पति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भाव हो, यदि अकेला होगा तो क्षीण पड़ जाएगा। यदि संगठन में होगा तो शक्ति भी बढ़ेगी और आगे भी आपको ले जाएगी। तो इस एकता में विश्वास रखिए। अगर मैंने तुम्हारा विश्वास टूटने से बचाया है तो उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन इतना यकीन रहे कि इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जहाँ विश्वास है वहाँ अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं। जब समय अच्छा ना हो तो ही धैर्य की असली ज़रूरत होती है मेरे बच्चे। हमेशा खुश रहो और मुझ पर विश्वास रखो। राम जी भला करें।